वेलकम टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर पार्ट 2। इस पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में। बेसिक जो पढ़ रहे थे कंसेप्ट, उसी बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड जो है ना क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन को हम पहले जो है ना सिंप्लीफाई प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे की टॉपिक पे। तो आइए सबसे पहले जो है ना पहला क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस के कड़ी में। पहला क्वेश्चन है और डाइज आर थ्रोन 3 टाइम्स। एक जो है ना डाइज को 3 टाइम्स मतलब 3 बार उसको क्या किया जाता है, फेंका जाता है। कितना बार फेंका जाता है? 3 बार फेंका जाता है एक डाइज को। अब कहता है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। किसका प्रोबेबिलिटी बताना है? फर्स्ट क्वेश्चन है 4 एपियर ऑन द थर्ड टॉस। मतलब जो ना 4 कहां पे हो रही है? तीसरा बार जो होती है टॉस, मतलब तीसरा बार जो करते हैं तब जो है ना क्या एपियर होता है? 4। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन 6 and 5 एपियर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ फर्स्ट 2 टॉस। मतलब पहली बार और दूसरी बार। पहली बार क्या आता है? 6, दूसरी बार क्या आता है? 5। मतलब रिस्पेक्टिवली पहली और दूसरी बार, ठीक है, क्या आता है? 6 और 5। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सम एज मल्टीपल ऑफ 3। सम जो है ना होना चाहिए पहला डाइज पे, सेकंड दूसरा डाइज पे और तीसरा, तीनों मिला करके क्या होना चाहिए? 3 के मल्टीपल होना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है सम एज मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल होना चाहिए। इसके बाद है सम एज प्राइम नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये 3 क्वेश्चन सम पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? सम पे बेस्ड है। और ये 2 क्वेश्चन जो है ना ये एक्सपेरिमेंटल मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल डाटा पे। तो सबसे पहले यहां पे हमें बता दीजिए, जब हम एक डाइज को 3 बार थ्रो करें तो उसका टोटल नंबर ऑफ केस क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ केस क्या बनेगा, या एग्जॉस्टिव इवेंट कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो बताइए, देखिए यदि एक डाइज को हम यहां पे मान लीजिए एस मान लेते हैं कि ये इसका टोटल नंबर ऑफ केस है, या इसी को सैंपल स्पेस भी हम कहते हैं, या इसी को एग्जॉस्टिव इवेंट भी कहते हैं। तो आइए एस इसकी जो वैल्यू है, जब हम एक डाइज को थ्रो करते हैं तो कितना होता है इसका टोटल नंबर ऑफ केस? 6। 2 का करे तो 6 गुने 6, 3 को करे तो 6 गुने 6 गुने 6। इसका मतलब इसका टोटल केस बनेगा 216। अब हमें 216 केस को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना है कि यहाँ पे टोटल केस कितना बनेगा? 216 बनेगा। क्लियर? इसमें किसी को दिक्कत? यदि हम एक डाइज को 3 बार थ्रो करें तो टोटल नंबर ऑफ केस बनेगा 216। कितना केस बनेगा? 216 केस बनेगा। या हमसे ये पूछा जाए एग्जॉस्टिव इवेंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा 216। क्लियर? अब आइए यहाँ पे हम बात करेंगे फेवरेबल इवेंट का। किसके फेवर में? यहाँ पे है 4 एपियर ऑन थर्ड टॉस। इसका मतलब थर्ड जो टॉस होगा, तीसरा जो टॉस होगा उसमें क्या होगा? 4 4 4 4 4 होगा। तीसरा टॉस में क्या होगा? 4 होगा। अब ध्यान से समझो, इसको लेट कर लेते हैं ए। तो ए की जो वैल्यू है हमेशा क्या होगा? 4 टॉस, जैसे मान लो थर्ड जो होगा 1 यहां पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। फिर 1 2 4 होना चाहिए। फिर 1 3 4 होना चाहिए। फिर डॉट 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 1 6 4 होना चाहिए। इसका मतलब तीसरा पे हमेशा क्या होना चाहिए? 4 4 होना चाहिए। इसके बाद हम यदि बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 1 4, 2 1 4। फिर क्या होगा? 2 2 4। फिर क्या होगा? बोलो 2 3 4। फिर क्या होगा? डॉट 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 2 6 4। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। इसी तरह आगे नीचे की तरफ आएगा तो यहां पे क्या होगा? 6 1 4। फिर 6 2 4। फिर क्या होगा? 6 3 4। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? बोलो 6 6 4। अब यहां पे इस कंडीशन को यदि हम फॉलो करते हैं, 4 क्या कर रहा है? 4 एपियर ऑन द, बोलो थर्ड टॉस। कौन से टॉस पे? थर्ड टॉस पे। अब हम देखो क्या है? 4 है थर्ड टॉस पे, थर्ड टॉस पे, थर्ड टॉस पे, थर्ड टॉस पे। बोलो तीसरा जो टॉस है उस पे है 4। देखो ध्यान से देखो 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 देखो। अब हमको ये बता दो यहां से ए की जो संख्या है फेवरेबल, ए के फेवर में जो केस कितना है? इवेंट बताओ। 36 होगा। काउंट कर लेना, 36 केस बनेगा। टोटल कितना केस बनेगा? 36। तो सिंपल है, ए की प्रोबेबिलिटी हमें पूछ रहा है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? बोलो
इसका फेवरेबल इवेंट 36 और टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट कितना है 216। कैंसिल करेंगे तो 1/6 आंसर बनेगा। क्या बनेगा 1/6। इसके बाद है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन सेकंड है 6 एंड 5 एपियर ऑन फर्स्ट टू टॉस, मतलब पहली बार होगा 6, दूसरी बार होगा 5, अब तीसरी बार 1 हो सकता है, फिर 6 5 बोलो, तीसरी बार 2 हो सकता है, फिर 6 5 3 हो सकता है, फिर क्या होगा डॉट 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 बोलो 6 5 क्या हो सकता है 6 हो सकता है। इसका मतलब ये टोटल केस कितना बनेगा, इसको मान लेते हैं बी, तो बोलो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी के फेवर में फेवरेबल इवेंट बी का कितना 6 ही होगा। 6 तो 2 टॉस मतलब पहली बार 6 दूसरी बार 5, फर्स्ट 2 टॉस मतलब रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है लगातार। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है लगातार। इसका मतलब पहली बार पर 6 दूसरी बार पर 5, पहली दूसरी बार पर दे दिया है। तीसरी बार तो तीसरी बार 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट कहां तक हो सकता है 6 तक हो सकता है। इसका मतलब पहली दूसरी पर तो ये फिक्स कर दिया है, पहली दूसरी टॉस पे फिक्स कर दिया है कि यहां 6 ही होगा और यहां 5 ही होगा। इसको नहीं बदल सकते हैं, इसको नहीं बदल सकते हैं। सिर्फ जो है ना हम बदल सकते हैं तो यहां तीसरा बार में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। क्लियर। तो बोलो इसका टोटल केस 6 बनेगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बी का, बोलो 6/216 मतलब 1/36 होगा। 1 क्या हो जाएगा 36। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम सम वाला क्वेश्चन पे बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन सम वाला, ये सम का जो क्वेश्चन है तो हम सम के क्वेश्चन को पैटर्न को हम सम टाइप से लेंगे। पहले लिख लीजिए इसको, चलिए नोट कर लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एज मल्टीपल ऑफ 3, सम एज मल्टीपल ऑफ 5, सम एज प्राइम नंबर। सम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब भी सम पे बेस्ड क्वेश्चन हो और या तो आपसे कहा जाए कि 3 डाइस, ठीक है, रोल टुगेदर, 3 डाइस को एक साथ रोल करे, या एक डाइस को 3 बार क्या करे थ्रो करे या 3 बार फेंके, दोनों का क्या होता है टोटल नंबर ऑफ केस सेम होता है, टोटल इवेंट क्या होती है सेम होती है। तो ध्यान से समझना। अब यदि हमें इस टाइप का क्वेश्चन सम पे बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम सम पे टोटल इवेंट तो नहीं लिख सकते हैं, टोटल इवेंट नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि यदि हम यहाँ पे यदि फर्स्ट पे 1 होता है, सेकेंड पे 1 और थर्ड पे 1, तो इसका सम कितना बनेगा 3 बनेगा। इसका मतलब सम 3 से शुरू होने वाला है। सम कितना से शुरू होने वाला है 3 से। और लास्ट क्या होता है पहला पर 6, दूसरा पर 6, तीसरा पर 6, तो टोटल सम कितना बनेगा 18 बनेगा। इसका मतलब सम 3 से लेकर 18 तक बनने वाला है, 3 से लेकर के 18 तक बनने वाला है। तो आओ हम सम का एक टेबल बना लेते हैं, इसी टेबल से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे लिख लो सम, इसमें लिख लो इवेंट, मतलब कितना इवेंट जो है ना इस सम के लिए होगा। जैसे सम 3 के लिए, तो सम 3 के लिए एक ही इवेंट होगा, क्या होगा 1 1 1। फिर हम बात करें सम 4 के लिए, तो सम 4 के लिए इवेंट होगा 3 इवेंट होगा, ठीक है। सम 4 के लिए क्या होगा 3 इवेंट होगा। इसके बाद हम यदि बात करें सम 5 के लिए तो 6 इवेंट होगा। फिर हम बात करें सम 6 के लिए तो 10 इवेंट होगा। फिर हम बात करें 7 सम के लिए तो 15 इवेंट होगा। 8 सम के लिए बात करें तो 21 इवेंट होगा। 9 सम के लिए बात करें तो 25 इवेंट होगा। 10 सम के लिए बात करें तो 27 इवेंट होगा। और 11 सम के लिए बात करें तो 27 इवेंट होगा। 12 सम के लिए बात करें तो 25 इवेंट होगा। 13 सम के लिए बात करें 21 इवेंट होगा। और कितना 12 सम के लिए बात करें तो 15 इवेंट होगा। फिर 13 के बाद 14 सम के लिए। 15 सम के लिए बात करें तो 10 इवेंट होगा।
16 सम के लिए बात करें तो 6 इवेंट होगा, 17 सम के लिए बात करें तो 3 इवेंट होगा, 18 सम के लिए बात करें तो 1 इवेंट होगा। अब देखो, इसको समझने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझना है। समझना कैसे है सो समझ लो। आ जाओ, देखो पहले ये तो तुम्हें पता है 3 सम के लिए क्या होगा, 1 1 होगा, इसका मतलब 1 इवेंट होगा, 1 ही इवेंट होगा जिसका सम क्या होगा 3 होगा। अब इसके बाद देखो इसमें क्या करो, 2 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 3, 2 के बाद 3 प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 6, 6 के बाद 4 प्लस करना है, फिर 5 प्लस करना है, 5 के बाद फिर 6 प्लस करना है, 6 के बाद आपको 4 प्लस करना है, हाँ 4 के बाद 2 प्लस करना है, 2 25 2 27, फिर इसमें 0 प्लस करना है, फिर इसके बाद कम करना है। अब यहाँ पे -2, फिर इसको रिपीट करना है -4, फिर यहाँ पे -6, फिर यहाँ पे -5, फिर -4, -3, -2, ये करना है इसको। इसका मतलब ये नीचे से चढ़ना है यहाँ तक 0 तक, और 0 से फिर उतरना है, 0 से क्या करना है उतरना है, नीचे की तरफ उतरना है। क्लियर? इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले जो है ना 27 27 रिपीट होती है, 10 सम के लिए 11 सम के लिए 27 27 होता है, ध्यान रखना। 21 के बाद 25 होता है, 21 के बाद 28 नहीं होगा, 21 के बाद क्या होगा 25 होगा, 25 के बाद 27 27 फिर 25 फिर 21, तब फिर कम होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे चढ़े थे वैसे कम होना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे बात कर लेते, फिर लिखना। पहले हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, फिर इसको लिखना। अब ये यहां से क्वेश्चन है कि सम एच मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल में सम क्या है बोलो, 3 6 बोलो 9 12 और बोलो 15 18, ये है सम 5 के। तो यहां से यदि हमें क्वेश्चन पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 72 हो जाएगा। टोटल ऐड कर लो, सम 3, तो यहां 3 के लिए 1 केस, 6 के लिए 10 केस, 9 के लिए 25 केस, प्लस 12 के लिए 25 केस, फिर 15 के लिए 10 केस, 18 के लिए 1 केस। इस टोटल को ऐड करके 256, 216 ना, 216 से डिवाइड कर दो, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। 216 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 25 25 50 50 और 10 60 70 70 2 72, तो 72 बट्टा 216, 36 दूना 36 छक्के, तो क्या हो जाएगा 1/3 होगा, 1/3, 1/3 बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एज मल्टीपल ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा बोलो 5, 10 यहां पे होगा 5 ये, और 10 15 भी होगा, ये 3 होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो 27 सम 5 के लिए 6 इवेंट, प्लस सम 10 के लिए 27 इवेंट, सम 15 के लिए 10 इवेंट, डिवाइडेड बाय 216, तो बोलो 43/216। फिर है सम प्राइम नंबर, यहां पे है विजिबल, देखो इधर यहां पे विजिबल है, ये हो यहां पे, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी है सम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो बता दो सम प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर क्या होगा 3 के लिए 1 इवेंट, 5 के लिए 6 इवेंट, 7 के लिए 15 इवेंट, 11 के लिए 27 इवेंट, 13 के लिए 21 इवेंट, 17 के लिए 3 इवेंट, डिवाइडेड बाय 216। अब यहाँ पे डिवाइड कर लोगे तो कितना बोलो, ये हो जाएगा 48 3 51 51 51 और 5 56 56 10 66 66 और 72 1 73 73/216 है,
चेक कर लो एक बार। 7 15 7 22, 22 और 3 25, 25 और 27 52, 52 और 21, 52 21 कितना 73, 73/216। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या बन जाएगा 73/216। तो इसको लिख लो। यदि 3 डाइज का क्वेश्चन हो, एक डाइज को 3 बार उछाले या 3 डाइज को 1 बार उछाले, दोनों का क्या होता है सेम रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है सेम होता है। रिजल्ट क्या होता है सेम। तो इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको नोट कर लो, कहीं कंफ्यूजन है तो बोलो। चलिए हो गया। तो नेक्स्ट आपका जो है ना, अब जो टॉपिक है अब है प्लेइंग कार्ड से संबंधित। हम जानेंगे कि प्लेइंग कार्ड क्या होता है, उसमें कितने कार्ड होते हैं, कौन से टाइप के कार्ड होते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड में 4 तरह के कार्ड होते हैं। 4 तरह के कार्ड कौन से होते हैं? तो हार्ट्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, क्लब्स होते हैं और स्पेड होते हैं। 4 तरह के कार्ड होते हैं। 4 तरह के कार्ड में हार्ट और डायमंड ये रेड कार्ड होता है, मतलब रेड कलर के होते हैं। और स्पेड और क्लब जो है ना, क्लब्स, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। ये दोनों क्या होता है ब्लैक कलर के। अब इसके बाद है कि किस प्रकार के कार्ड होते हैं। तो आइए इसके प्रकार टाइप्स को जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है स्पेड में सबका होता है ए का मतलब एस कार्ड होता है। एस का मतलब क्या होता है? ए का मतलब एस कार्ड, एक्का इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्का। इसी तरह सबका 2 2 2 2 होता है, इसको दुग्गी बोलते हैं। फिर इसका 3 3 3 3 होता है, फिर 4 4 होता है, फिर 5 5 होता है, फिर 6 6 होता है, फिर 7 7 होती है, फिर 8 8 8 8 होता है, फिर 9 9 9 9 होता है, फिर 10 10 10 10 होता है। इसका मतलब सब कार्ड का एस मतलब ए से शुरू होती है और लगातार क्या होती है 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 तक होती है। इसके बाद सबका जैक होता है। जे जैक दिखाता है जैक को। जे दिखाता है किसको? जैक को दिखाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बोलिए, क्या बोलते हैं जिसको? बोलो क्या बोलते हैं? जोकर बोलते हैं। इसके बाद सबका किंग होता है। किंग जो है ना के दिखाता है किंग को। और सबका क्यू दिखाता है क्यून, जिसको बेगम बोलते हैं। क्यून को क्या बोलते हैं? बेगम। के को बोलते हैं राजा, ठीक है। और ये होता है जैक, सबका क्या होता है? जोकर होता है। अब यहां से ध्यान देना है, हाँ वही गुलाम जिसको जैक बोलते हैं क्या होता है? गुलाम होता है। जोकर वही होता है जो है ना, तो क्या होता है? गुलाम, हिंदी में जो भी बोलते हैं। इसके बाद है जो है ना, अब यदि हम बात करें तो ये क्या है? ये कहलाता है जैसे जे 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 चारू का जे, चारू का के और चारू का क्यू जो है ना, ये कार्ड कहलाता है फेस कार्ड। इसी को कोर्ट कार्ड कहते हैं। अब फेस या कोर्ट का मतलब क्या है समझ लो। कोर्ट कार्ड होता है जो दरबार में रहने वाला होता है। तो दरबार में कौन रहता है? राजा, रानी और गुलाम। राजा, रानी और गुलाम, मतलब उसका जो गुलाम होता है वो क्या होता है? दरबार में रहता है। इसीलिए इसका दरबारी कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? दरबारी कार्ड या इसी कोर्ट कार्ड कहते हैं। उसी को फेस कार्ड कहते हैं। और इसी हम कोर्ट कार्ड को या फेस कार्ड को एस के साथ मिला दे, एक्का के साथ मिला दे, तो ये कहलाता है हॉनर कार्ड। क्या कहलाता है? हॉनर कार्ड। अब हम बात करें टोटल कार्ड की संख्या, तो ये 52 कार्ड होता है टोटल। हॉनर कार्ड तो 12 ये और 4 ये, तो क्या हो जाएगा? 16 कार्ड हो जाएगा। फेस कार्ड या कोर्ट कार्ड तो ये क्या होता है? ये होता है 4 4 8 और 4 12 कार्ड होती है। और हम बात करें टाइप्स की, तो ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक क्या होता है? ये 2 पार्ट क्या है? ब्लैक कार्ड का है, तो क्या हो जाएगा? ये 13 और ये 13, तो टोटल क्या हो जाएगा? 26। ब्लैक कार्ड की संख्या 26 हो जाएगी। रेड वाला तो ये 2 रेड कार्ड होता है। हार्ट्स और डायमंड क्या होता है? रेड, तो रेड की भी संख्या क्या हो जाएगी? 26। पूछेगा पार्टिकुलर कार्ड के बारे में, किसी जैसे हार्ट्स कार्ड की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 13। डायमंड की संख्या 13, स्पेड की संख्या 13, क्लब की संख्या 13। इसका मतलब जो है ना, चारों जो कार्ड होता है हार्ट्स, स्पेड, क्लब्स और डायमंड, चारों क्या होता है? 13 13 13 13 करके होता है। 13 13 करके। अब यहां से पार्टिकुलर पूछ लेता है कि बताइए कि जो है ना, हार्ट्स का एस कार्ड कितना होगा? एस कार्ड होना चाहिए, एक्का होना चाहिए, और ये हार्ट्स का होना चाहिए। हार्ट्स मतलब लाल पान का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? लाल पान का होना चाहिए। तो क्या होगा? एक ही होगा, एक ही होगा। यदि राजा पूछ ले, किंग पूछ ले, तो किंग भी क्या होगा? एक ही होगा।
किंग भी क्या होगा, हर्ट्स का एक ही होगा। क्लियर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है, इस टाइप से भी क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। अब आपसे पूछ लेगा कि जो है ना बताइए रेड किंग कितना होगा, रेड किंग कितना है, दो हो जाएगा, रेड किंग। और ब्लैक किंग दो होगा। अब यदि हमसे पूछ ले कि बताइए जो है ना स्पेड क्यून कितना होगा, स्पेड क्यून, स्पेड में जाएंगे, स्पेड वाला ये कॉलम है, इसमें क्यून एक ही क्यून है, कितना, एक ही क्यून क्या है, स्पेड की क्यून है। क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन है कि अब इसी पर जो अभी जो हम प्लेइंग कार्ड के बारे में समझे हैं उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे। तो उसी पर बेस्ड यदि हम क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड, मतलब 52 पट्टा में से एक पट्टा को निकाला जाता है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी क्या बताना है, और किंग कार्ड क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए, किंग कार्ड होना चाहिए, जो कार्ड हम निकाल रहे हो क्या होना चाहिए, किंग कार्ड होनी चाहिए। दूसरा है और रेड कार्ड क्या होना चाहिए, लाल कार्ड होना चाहिए। कौन सी कार्ड होनी चाहिए, लाल कार्ड होनी चाहिए, रेड कार्ड होनी चाहिए। तीसरा है और किंग एंड और रेड कार्ड, किंग होना चाहिए लेकिन रेड भी होना चाहिए, किंग और रेड साथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किंग एंड रेड, एंड का मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों। राजा तो होना ही चाहिए लेकिन लाल राजा होना चाहिए, कौन राजा होना चाहिए, लाल राजा होना चाहिए। इसके बाद है यहां पे चौथा क्वेश्चन, अ किंग और रेड कार्ड, किंग ठीक है, या तो किंग हो या रेड हो, या तो किंग हो या रेड हो। यहां पे और लिखा हुआ है, यहां पे एंड, एंड का मतलब होता है दोनों, इसका मतलब होता है या तो किंग या तो रेड। यहां समझने वाला बात है, तो आ जाओ यहां ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे पहला पे। तो पहला है अ किंग कार्ड, तो किंग कितना होता है, 4। तो यदि है इसका प्रोबेबिलिटी हमें पूछा जाए अ किंग कार्ड का, किंग कार्ड का, तो क्या हो जाएगा, 4 को होता है तो क्या हो जाएगा, 4 बट्टा टोटल कार्ड 52, ये हो जाएगा 1/13 हो जाएगा, 1/13। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ और रेड कार्ड, रेड कार्ड्स बताओ, रेड कार्ड कितना होता है, रेड कार्ड 26 टोटल होता है, रेड कार्ड 26 और टोटल कार्ड क्या हो जाएगा 52, तो क्या हो जाएगा 1/2। तीसरा क्वेश्चन कहता है अ किंग एंड अ रेड कार्ड, तो किंग और रेड, रेड कितना होता है, रेड होता है आपका हर्ट्स और डायमंड, तो इसका मतलब हर्ट्स का और डायमंड का किंग मतलब क्या होगा, 2 ही होगा, क्या हो जाएगा 2 कार्ड ही ऐसा है जो किंग भी है और रेड भी है, किंग भी है और रेड भी है। तो यहां से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग कार्ड एंड रेड कार्ड, बोलिए क्या हो जाएगा बता दो, 2/52, 1/26 हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग कार्ड, किंग कार्ड्स और रेड कार्ड, रेड कार्ड्स। अब बताओ देखो, किंग कार्ड कितना होता है 4 और रेड कार्ड कितना होता है, रेड कार्ड कितना होता है 26, तो 26 30 हो जाता, लेकिन 2 रेड कार्ड क्या होता है, किंग भी होता है, 2 रेड कार्ड क्या होता है, किंग भी होता है। तो टोटल जो है ना हमसे पूछा जाए तो क्या होता है, 26 कार्ड जो होता है रेड का उसमें 2 किंग इंक्लूड होता है, 2 किंग क्या होता है, इंक्लूड। तो बचेगा कितना किंग, 2 गो, तो 26 और 2 क्या हो जाएगा 28। इसका मतलब टोटल कार्ड कितना हो सकता है, 28 हो सकता है। तो ये हो जाएगा 28/52, 28/52। समझ लो फिर से, देखो क्या होता है, रेड कार्ड कितना होता है 26 होता है, रेड कार्ड होता है 26 और किंग कार्ड कितना होता है, किंग होता है 4, तो क्या हो जाता 30 हो जाता। लेकिन इस 26 में 2 किंग पहले से है,
दो किंग क्या है, पहले से है, तो कितना हो जाएगा, दो ही और इंक्लूड होगा तो क्या हो जाएगा, 26 और 2 28, 26 2 28, 26 2 28। क्लियर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो भी हो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बात करेंगे कल। यदि हमारे हो गया, नोट कर लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने के लिए जो है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। 4 कार्ड निकाली जाती है, ठीक है, 52 पट्टा में से 4 पट्टा को निकाला जाता है। 52 कार्ड में से कितना को, 4 कार्ड को निकाला जाता है। अब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी अब बताना है। प्रोबेबिलिटी क्या बताना है? पहला क्वेश्चन है ऑल 4 कार्ड्स फ्रॉम द सेम सूट। सेम सूट कहने का मतलब क्या होता है बताइए तो? सेम सूट कहने का मतलब, सेम सूट कहने का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? सेम सूट, सेम सूट कहने का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए क्या होता है, 4 तरह के मेरे पास कार्ड होता है। क्या होता है? हार्ट्स, क्लब, डायमंड्स, जो है ना स्पेड, 4 तरह के कार्ड होते हैं। और 4 में क्या होता है, ए सबका एस होता है, सबका 2 होता है, सबका 3, सबका 4, सबका 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके 13 कार्ड होता है। तो क्या होना चाहिए, सेम सूट में होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, मान लीजिए जो है ना, देखिए जैसे 13 कार्ड में क्या होता है, सबका एस होता है, तो एस 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 क्या होगा, सबका सेम सूट होगा। सब क्या होगा, सेम सूट। सेम सूट कहने का मतलब जो है ना, ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जैसे किंग है तो किंग टाइप का ही, रेड में हो या ब्लैक में हो या हार्ट्स का हो या डायमंड का हो, किंग ही होगा, किंग ही होगा। जो किंग का सूट होता है वही क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये होता है सेम सूट। नेक्स्ट है 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट। प्रत्येक सूट से क्या होना चाहिए, प्रत्येक सूट से 1 कार्ड होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए, 1 कार्ड होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद है ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम डोमिनेशन। अब सेम डोमिनेशन क्या है, सेम डोमिनेशन कहने का मतलब एक ही ग्रुप से बिलोंग्स होना चाहिए। जैसे किंग है तो चारों का चारों किंग होना चाहिए, एस है तो चारों का चारों क्या होना चाहिए, एस कार्ड होना चाहिए। क्लियर? जैसे 2 है तो सबका 2 होना चाहिए, 10 है तो सबका 10 होना चाहिए, किंग है तो सबका किंग होना चाहिए, क्यून है तो क्या होना चाहिए, क्यून होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद है नेक्स्ट ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम कलर। अब सेम कलर की होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, चारों या तो रेड हो या चारों क्या हो, ब्लैक हो। 2 ही कलर ही होता है, रेड होता है और ब्लैक होता है। तो क्या होना चाहिए, चारों का चारों रेड हो या चारों का चारों ब्लैक हो। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है 2 रेड एंड 2 ब्लैक। एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और 2 रेड मतलब रेड में से 2 को सिलेक्ट करना है और ब्लैक में से 2 को सिलेक्ट करना है। क्लियर? इसके बाद है ऑल 4 फेस कार्ड। तो सबसे पहले कल हम इससे पहले आपको डिस्कस कर चुके थे कि फेस कार्ड कितना होता है। तो फेस कार्ड उसमें से 4 को आपको सिलेक्ट कर लेना है। 4 को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर? इसके बाद है 2 किंग एंड 2 क्वीन। 2 किंग होना चाहिए और 2 क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं जो है ना ए, जो है ना क्वेश्चन नंबर ए से हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। तो सबसे पहले बताइए सूट कितना तरह के होते हैं, बोलिए। पहले तो 4 तरह के कार्ड होता है। 4 कार्ड में से हमको 1 कार्ड को सिलेक्ट करना होगा। जैसे स्पेड, हार्ट्स, डायमंड। जैसे यहां पे होता है, मान लीजिए हार्ट्स, क्लब्स, डायमंड और स्पेड, 4 तरह के कार्ड है ना। इस 4 में से हम पहले 1 को सिलेक्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, 1 को सिलेक्ट करेंगे। 1 को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, 4 में से पहले 1 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका जो कार्ड कितना होता है, 13 होता है। 13 मान लीजिए हार्ट सिलेक्ट कर लिए। हार्ट सिलेक्ट करने के बाद क्या हो गया, इसका सूट हो गया हार्ट 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 हार्ट। इसका सूट क्या होगा, हार्ट।
अब इस हर्ट का 13 कार्ड है, उसमें से हम 4 कार्ड को निकाल लेंगे। कितना कार्ड को निकालेंगे? 4 कार्ड को। तो पहले समझ लीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लिख सकते हैं, पहले देखो समझ लो। पहले तो हम क्या करेंगे, 4 कार्ड में से 4 टाइप का जो कार्ड है उसमें से हम क्या करेंगे, एक को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक को सिलेक्ट करने के बाद उस पार्टिकुलर कार्ड का 13 पट्टा होता है, उस 13 पट्टा में से किसी 4 पट्टा को हम क्या करेंगे, उठा लेंगे। 4 पट्टा को क्या करेंगे, उठा लेंगे। आओ तो यहां से प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। यहां पे हम क्या कर दें, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऐसे करते हैं इसको, जो है ना, मान लेते हैं इसको ए, बार बार लिखने से बेहतर होगा। इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, और इसको मान लेते हैं एफ, और इसको मान लेते हैं जी। कोई दिक्कत? अब आसान मेरे पास क्या होगा, अब हमें बार बार इसको लिखना नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्ट हम ए का आंसर, ए का प्रोबेबिलिटी लिख दे, बी का प्रोबेबिलिटी, सी का प्रोबेबिलिटी, डी का प्रोबेबिलिटी, ई का प्रोबेबिलिटी, एफ का प्रोबेबिलिटी, जी का। अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आसानी से स्पेस भी कम जो है ना लगेगा। तो आओ पहला हम बात करते हैं ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, सबसे पहले बता दो। 4 कार्ड में से 1 कार्ड का सिलेक्शन। इसका मतलब है 4 तरह के जो कार्ड है, स्पेड, क्लब्स, हार्ट्स और डायमंड, इस 4 में से 1 कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4C1। इसका मतलब है 4 कार्ड में से 1 कार्ड का सिलेक्शन इनटू, जब 1 कार्ड मेरे पास सिलेक्ट हो जाए, मान लो जो सिलेक्ट हो गया, क्या हो गया, हार्ट्स। हार्ट्स का 13 कार्ड है। अब इस 13 में से 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है। 13 में से क्या करना है, 4 कार्ड, क्योंकि क्या होना चाहिए, 4 सेम सूट में होना चाहिए। ऑल 4 कार्ड क्या होना चाहिए, सेम सूट में होना चाहिए। तो यहां पे हो जाएगा 13C4, 13C4 और प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल कार्ड कितना होता है, 52। तो 52 में से 4 कार्ड निकलेगा तो क्या होगा, 52C4, 52C4। अब इस कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं तो इसको देखो, दूसरा वे में हम यदि लिखना चाहते हैं तो दूसरा वे में लिखे तो हम लिख सकते हैं कि जैसे 4 तरह का कार्ड होता है, स्पेड, क्लब्स, हार्ट और डायमंड, ये 4 तरह का कार्ड है ना। देखो समझ लो, तो हम ये मान लेते हैं कि चारों कार्ड किससे हो, स्पेड से। तो स्पेड से चारों कार्ड होगा तो स्पेड कितना होता है, 13। तो क्या हो जाएगा, 13C4 यदि स्पेड से हो रहा है तो। या क्लब से, या हिंदी में क्या होगा, या इंग्लिश में और होता है तो लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन मतलब प्लस होगा। या चारों कार्ड किससे हो, क्लब से। क्लब से यदि होता है तो ये भी 13, इसका भी 13 कार्ड होता है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 13C4। फिर या क्या हो, हार्ट से हो तो ये भी क्या होता है, इसका भी 13 कार्ड होता है तो क्या हो जाएगा, इसका बोलो 13C4। ठीक है, या क्या हो, डायमंड हो तो क्या हो जाएगा, 13C4। और प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बोलो टोटल 52C4, 52C4। इससे डिवाइड कर दे। इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का क्या होगा, सेम आंसर होगा। दोनों का क्या होगा, सेम आंसर होगा। सॉल्व कर लेना, दोनों का सेम आंसर होगा। चलो तो ये हो जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी, ए क्या है, ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, ऑल 4 कार्ड ऑफ सेम सूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी बी का। बी क्या है, 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, प्रत्येक सूट से 1 कार्ड होनी चाहिए। प्रत्येक सूट से क्या होने चाहिए, 1 कार्ड होनी चाहिए। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बारे में बात करें तो प्रत्येक सूट पहले कितना होता है, पहले समझ लो। पहले क्या हो जाएगा, कार्ड, टाइप ऑफ कार्ड, हार्ट्स, स्पेड, क्लब्स, डायमंड। अब प्रत्येक से, इससे भी 1 कार्ड होना चाहिए। एंड और स्पेड से भी 1 कार्ड होना चाहिए, और क्लब से भी 1 कार्ड होना चाहिए, और डायमंड से भी होना चाहिए। देखो और आए ना हिंदी में और इंग्लिश में एंड, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मतलब गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, बोलो इसका कितना कार्ड, हार्ट्स का 13 में से 1 कार्ड निकाल लो, गुना। फिर स्पेड का 13, इसमें से भी 1 कार्ड निकाल लो, इनटू इसका क्या होता है 13, इसमें से 1 कार्ड निकाल लो। इसका बोलो क्या होना चाहिए, 13, इसमें से 1 कार्ड निकाल लो, डिवाइडेड बाय 52 में से 4 कार्ड निकल गया। 52 में से कितना कार्ड निकल गया, 4 कार्ड निकल गया। क्लियर। आ जाओ सी, ये है दूसरा क्वेश्चन।
तीसरा सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है? 1 कार्ड फ्रॉम, हो गया, ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम डोमिनेशन। अब देखो इसका भी 13 कार्ड होता है, इसका भी 13 कार्ड होता है, इसका भी 13 कार्ड होता है, इसका भी 13 कार्ड होता है। और इस 13 में क्या होता है? सबका जैसे एस चारों का होता है, 2 सबका होता है, 3 सबका होता है, 4 सबका होता है, किंग सबका होता है, क्वीन सबका होता है, जैक सबका होता है। इसका मतलब अब सबसे पहले देखो 13 इसका, 13 इसका, 13 इसका, 13 इसका, 13 में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट कर ले। 13 में से क्या करें? एक कार्ड सेलेक्ट कर ले। एक कार्ड मान लो 13 में से हम किंग को सेलेक्ट कर लिए, किंग चारों का होगा, 4 को किंग होगा। हम किंग को सेलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 किंग। चारों किंग हमको क्या करना पड़ेगा? चारों का चारों किंग को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो 13 कार्ड में से एक कार्ड का सिलेक्शन, 13 कार्ड में से एक कार्ड का सिलेक्शन। इसके बाद 13 में से कोई एक कार्ड को सिलेक्ट कर ले और हम क्या करें तो क्या बनेगा? कोई एक कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो सबका 4 ही कार्ड मिलेगा मेरे पास, सबका। किसी भी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 कार्ड। अब उस 4 में से चारों का चारों निकाल लेंगे, 4 में से क्या करेंगे? चारों का चारों निकाल लेंगे। अब यहां से डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 52 में से 4 कार्ड निकल जाएगा। 52 में से कितना निकल जाएगा? 4 कार्ड निकल जाएगा। क्लियर? इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। नहीं है क्लियर तो पूछ सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लो। सेम डोमिनेशन का मतलब होता है कि सेम जो है ना, सेम टाइप का हो, सेम समूह से हो। तो सेम समूह कब होगा? जब मान लो किंग 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 चारों किंग होगा, या चारों क्वीन होगा, या चारों एस होगा, तभी ना सेम समूह से होगा, सेम डोमिनेशन से होगा। तो अब बताओ हमें कि मान लीजिए यहां पे सेम किंग को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? सबका किंग है, सबका क्वीन है, सबका 13 कार्ड है, सबका 13 कार्ड है। तो पहले हम क्या करें? इसके 13, इसका भी 13, इसका भी 13, इसका भी 13। तो सबके 13 में से हम पहले एक को सिलेक्ट करें। सबके 13 कार्ड में से क्या करें? एक कार्ड को सिलेक्ट करें। एक कार्ड को सिलेक्ट करें तो हो सकता है किंग हो सकता है क्वीन हो सकता है जैक हो, मतलब 13 तरह से हो सकता है। कितना तरह से हो सकता है? 13 तरह से हो सकता है। या मान लो एस हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे करके सब क्या हो सकता है? 13 तरह से हो सकता है। सेम डोमिनेशन। अब मान लो कोई भी कार्ड होगा तो क्या होगा? 4 कार्ड होगा। 4 में से हमको क्या करना है? चारों को निकालना है। 4 में से चारों को निकालना है। तो 4C 4 कार्ड में से 4 का सिलेक्शन, 4 कार्ड में से 4 का सिलेक्शन। क्लियर? आ जाओ चौथा क्वेश्चन। ऑल 4 कार्ड ऑफ सेम कलर। अब सेम कलर कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। पहले देखो कलर कितना होता है? 2। तो 2 में से एक कलर को सिलेक्ट कर लो। 2 कलर में से एक कलर का सिलेक्शन। देखो इधर ध्यान से, 2 कलर में से एक कलर को सिलेक्ट कर लिए। अब एक कलर सिलेक्ट करने के बाद चारों क्या कर दे? बोलो, चारों कार्ड निकाल दे, चारों कार्ड निकाल दे। तो 2 में से एक कलर को सिलेक्ट करे। अब जो है ना कलर कितना का होता है? 26 होता है ना। रेड भी 26 और ब्लैक भी 26। अब इस 26 में से 4 कार्ड निकाल दे। 26 में से 4 कार्ड को क्या करे? निकाल ले। 4 कार्ड ना, 4 है। ऑल 4 कार्ड आर जो है ना सेम ग्रुप। तो क्या होना चाहिए? बोलो सेम कलर। तो क्या हो जाएगा? 4 कार्ड निकाल दे। टोटल कितना निकल गया? बोलो टोटल कितना निकल गया? बता दो। 52 में से 4 कार्ड निकल गया। या इसी को हम लिखना चाहे तो दूसरा वे में क्या लिख सकते हैं? समझ लो। दूसरा वे में हम ये कहते हैं कि चारों कार्ड क्या हो? रेड हो। तो रेड में क्या होता है? 26 में से 4 कार्ड सिलेक्ट कर ले। या बनेगा तो लॉ ऑफ एडिशन। चारों का चारों कार्ड क्या हो? ब्लैक हो। तो ब्लैक भी क्या होता है? 26C 4 डिवाइडेड बाय 52C बोलो 4। ये दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। या तो 2 कलर में से एक कलर को सिलेक्ट कर ले, फिर वो जो कलर है उसमें को क्या करे? उसमें से 4 निकालना है तो 4 निकाल लेंगे। या अलग अलग कर लो। या तो हम क्या करें? रेड में से 4 कार्ड निकाल ले, या ब्लैक में से 4 कार्ड निकाल ले। ऑप्शन मेरे पास 2 है, रेड से भी निकाल सकते हैं और ब्लैक से भी। जब ऑप्शन मिलता है तो लॉ ऑफ एडिशन होती है। लॉ ऑफ एडिशन मतलब प्लस होगा। क्या हो जाएगा? प्लस।
और जब दोनों करना पड़ता है तब क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना, हिंदी में बनेगा या तो लॉ ऑफ एडिशन होगा, और बनेगा तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। इंग्लिश में OR बनेगा तो लॉ ऑफ एडिशन होगा, AND एंड बनेगा तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे। 2 रेड एंड 2 ब्लैक। देखो यहां पे एंड है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। को क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, बोलो 2 रेड एंड 2 ब्लैक। अब बता दो रेड कितना होता है, 26। इसमें से कहता है 2 कार्ड निकाल लीजिए। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। ब्लैक कितना होता है, 26। इसमें से 2 कार्ड निकाल लीजिए। डिवाइडेड बाय, बोलो 52 में से 4 कार्ड निकल जाएगा। 52 में से 4 कार्ड निकल जाएगा। क्लियर? आ जाओ 6ठा क्वेश्चन। ऑल 4 फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की संख्या कितना होता है बता दो, 12। कल लिखा चुके थे फेस कार्ड 12, तो सीधा सीधा है 12 में से 4 को निकाल लो। डिवाइडेड बाय 52 में से 4 निकलेगा, कोई सोचना ही नहीं है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 7वां। 2 किंग एंड 2 क्वीन। तो बता दो किंग कार्ड कितना, 4। तो 4 में से हमको कितना निकालना है, 2 किंग निकाल चुके हैं। एंड है तो मल्टीप्लिकेशन। क्वीन कितना होता है, 4। इसमें से भी 2 निकाल लो। टोटल 52 में से कितना निकलेगा, 4 कार्ड। ये बनेगा इसका आंसर। ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा। इसको नोट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने बार बार इसको नहीं लिखने के लिए हम ABCD लेट कर लिए। क्या लेट कर लिए, ABCD। देखो इतना स्पेस में हो गया। बार बार हम लिखते 4 कार्ड 5 कार्ड ऐसे लिखते तो बहुत स्पेस क्या हो जाता, इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए हम क्या कर लिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लिए मैथमेटिक्स। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए नेक्स्ट, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हम 7 तक डिस्कस कर चुके थे। 8वां क्वेश्चन इसका, ये एटलीस्ट 1 क्वीन, मतलब कम से कम क्या होना चाहिए, 1 रानी होनी चाहिए। कम से कम 1 रानी होनी चाहिए। 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्लियर? 4 भी हो सकता है। इसके बाद 4 से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 ही रानी होती है। तो अब यहां ध्यान से समझो, अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी GH मान लेते हैं इसको। तो अब हमें H का प्रोबेबिलिटी चाहिए। H की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, बोलो। पहले 1 रानी क्या हो जाएगा, 4 गो रानी में से 1 गो रानी का सिलेक्शन। अब 4 को हम निकालना कितना है, 4 कार्ड। तो 1 रानी निकल रही है, तो बिना रानी कार्ड कितना बचेगा, रानी को छोड़ करके 48 कार्ड बचेगा। 48 बचेगा ना। क्वीन को छोड़ने के बाद जो कार्ड की संख्या होगी वो 48 होगी। 48 में से कितना निकालना होगा हमें, 1 तो निकल गया क्वीन में से, तो अब कितना निकालना होगा, टोटल हमें 4 कार्ड निकालना है, तो 3 निकालना होगा। इसका मतलब 48 कार्ड में से हमें 3 कार्ड निकालना होगा। क्लियर? डिवाइडेड बाय 52C4। और क्या हो सकता है समझ लो, और 4 क्वीन में से 2 क्वीन निकाल ले, तो 48 में से कितना निकालना होगा, क्वीन के अलावा जो कार्ड है उसमें से 2 निकालना होगा। तो 48C2 डिवाइडेड बाय 52C4, या बताओ क्या हो जाएगा, 4C। इस टोटल को हम ऐसे कर सकते हैं। चलो ये होल में पूरे। इसके बाद क्या करें, 4 रानी में से 3 रानी को सिलेक्शन। जब 3 रानी को सिलेक्ट कर ले तो 48 में से 1 को सिलेक्ट करना होगा। 48 में से 1 को सिलेक्ट करना होगा, या 4 रानी को क्या बोलो, चारों को सिलेक्ट कर ले। 4 रानी में से चारों को सिलेक्ट कर ले, तो 48 में से कितना को सिलेक्ट करना होगा, 48 में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना होगा, मतलब 48C0 डिवाइडेड बाय, यदि प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं तो 52C4 ये बनेगा इसका आंसर। ये क्या बन जाएगा इसका आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर कंटेन। एक लीप ईयर सबसे पहले बात तो यह है कि लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर होता है जिस वर्ष में 4 से पूरा भाग लग जाए,
उस वर्ष को कहते हैं लीप ईयर। अब आइए, इसमें क्या कहता है, कंटेन होना चाहिए 53 संडे, 53 मंडे, 53 संडे एंड मंडे, 53 संडे और मंडे, और ओनली जो है ना 52 संडे, ये होना चाहिए। ओनली क्या होना चाहिए, 52 संडे होना चाहिए। अब यहां ध्यान से समझना है, ठीक है। अब ध्यान से क्या करना है, समझना है कि आखिर जो है ना क्या होगा। तो बताइए क्या होगा यहां से, इसका जो है ना यदि आपसे पूछा जाए जो है ना क्या होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा। अब आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 53 संडे। अब हमें बताइए यदि 300 कितना होता है लीप ईयर में, 366 लीप ईयर, लीप ईयर में क्या होता है बोलो, 366 दिन होता है, 366 दिन, ठीक है, 366 दिन होता है, 366 डेज होता है। इसको यदि लिखना चाहे तो 52 वीक, यस सर 52 वीक। वीक का स्पेलिंग क्या होता है, WEEK, वीक क्या हो जाएगा 2 डेज, 52 सप्ताह 2 दिन बनेगा, 52 सप्ताह 2 दिन। अब आ जाओ ध्यान से समझो, क्या 2 दिन बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा 52 सप्ताह 2 दिन बनेगा लीप ईयर में। अब यहां पे समझ लो, यदि 1 तारीख को संडे होता है तो 7 को क्या होगा सैटरडे, 14 को क्या होगा सैटरडे, 1 को संडे तो क्या 7 को सैटरडे, 14 को सैटरडे। अब यदि 1 को मंडे होगा, मंडे होगा तो 7 को क्या होगा संडे, 14 को क्या होगा संडे। यदि मान लो 1 तारीख को ट्यूसडे होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 तारीख को, 7 तारीख को क्या होगा, 7 तारीख को क्या होगा बोलो, 7 तारीख को क्या होगा, 7 तारीख को मंडे होगा ना, 7 को क्या होगा मंडे, क्या जैसे सैटरडे के नीचे संडे लिखा है, हाँ उससे नहीं बहस, यहाँ पे देखो संडे है तो संडे से 1 दिन पहले क्या हो जाएगा 7 तारीख को सैटरडे, सैटरडे, उसके बाद जो है ना 14 तारीख को भी सैटरडे। मंडे से यदि शुरू होती है तो 1 तारीख को मंडे तो 7 तारीख को क्या हो जाएगा संडे, मतलब इससे 1 दिन पहले। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी संडे, 14 भी संडे। अब यहाँ यदि ट्यूसडे से शुरू हो तो क्या हो जाएगा मंडे और मंडे होगा, फिर थर्सडे से शुरू होगा तो उससे 1 पहले होगा, थर्सडे के बाद जो है ना वेडनेसडे से शुरू होगा, फ्राइडे से शुरू होगा, सैटरडे, इसी तरह लिख सकते हैं। अब आ जाओ लास्ट के 3 दिन, लास्ट के 3 दिन यदि 29 को सैटरडे है तो 30 को क्या होगा संडे, 31 को क्या हो जाएगा मंडे, 31 को मंडे। अब यदि 29 को संडे है तो 30 को क्या हो जाएगा मंडे, 31 को क्या हो जाएगा ट्यूसडे। अब यदि मान लीजिए यहाँ संडे जो है ना मंडे से शुरू हो रही है तो 29 यदि मंडे है तो 30 क्या होगा ट्यूसडे, 31 क्या हो जाएगा वेडनेसडे, फिर इसी तरह आगे बढ़ेगा। तो हमें पता क्या चलेगा, लास्ट का जो 2 दिन बनेगा यदि हमें संडे से शुरू हो रही है तो संडे मंडे, ठीक है, या मंडे से शुरू होगा तो क्या होगा मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे से शुरू होगा तो क्या होगा ट्यूसडे वेडनेसडे। इसका मतलब लास्ट का जो 2 दिन बनेगा क्या हो सकता है बोलो, हो सकता है संडे, संडे मंडे हो सकता है, ठीक है, फिर क्या हो सकता है मंडे ट्यूसडे, फिर क्या हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर क्या हो सकता है बता दो वेडनेसडे थर्सडे, फिर क्या हो सकता है थर्सडे फ्राइडे, फिर क्या हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, फिर क्या हो सकता है सैटरडे संडे। यही हो सकता है 2 दिन जो है लास्ट का, या तो संडे मंडे हो, या मंडे ट्यूसडे हो, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या वेडनेसडे थर्सडे हो, या थर्सडे फ्राइडे हो, या फ्राइडे सैटरडे हो, या बोलो सैटरडे संडे हो। अब ध्यान से समझो, अब हमें जो है ना अब क्या करना है समझ लो। अब हमें पूछ रहा है 53 संडे होना चाहिए, तो बताओ 53 संडे क्या होगा, 53 संडे, तो संडे कहां होता है बोलो, 1
ठीक है, और यहां भी संडे है, दो, मतलब टोटल 7 केस है। 7 में से संडे के फेवर में कितना केस? 2 केस। तो इसका प्रोबेबिलिटी ए का क्या हो जाएगा? इसको लेट कर लेते हैं ए, इसको लेट कर लेते हैं बी, इसको लेट कर लेते हैं सी, इसको लेट कर लेते हैं डी, और इसको लेट कर लेते हैं ई। क्लियर? तो आओ सबसे पहले ए के फेवर में कितना केस? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 53 संडे। तो 7 में से कितना? 2 ऐसा केस है जिसमें संडे कितना है? संडे 2 बार 7 में से, तो 7 क्या हो जाएगा? 2/7, 2/7। बी है 53 मंडे। मंडे के फेवर में देखो 1-2 केस है। कितना केस? 2। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2/7, 2/7, 2/7। क्लियर? तीसरा 53 जो है ना संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे देखो, संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे एक ही जगह है, एक ही जगह है संडे एंड मंडे। संडे मंडे होना चाहिए, संडे मंडे। संडे मंडे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एक ही जगह है, 1/7। क्या हो जाएगा? 1/7। हाँ, इसके बाद संडे और मंडे, संडे भी होगा तो चलेगा और मंडे भी होगा तो चलेगा। तो क्या हो जाएगा बोलो? संडे मंडे, संडे बोलो, यहां है 1 2 और मंडे, तो 1 2 3 केस होगा। कितना? 3 केस। इसमें क्या है? संडे मंडे भी है, इसमें मंडे है और इसमें संडे है। संडे भी होगा तो चलेगा, संडे मंडे होगा फिर भी चलेगा, और बोलो मंडे भी होगा तो चलेगा। तो कितना हो जाएगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा बोलो? 3/7। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डी पर हम डिस्कस करते हैं। पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, नोट हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये है एडिशन थ्योरम। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एडिशन थ्योरम होता क्या है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे एडिशन थ्योरम पे जो है ना बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसका। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एडिशन थ्योरम क्या होता है। तो हेडिंग अब डाल लीजिए, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम होती है यहां से जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको हम रीड करते हैं, पढ़ते क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट वन फ्रॉम ए और बी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी में से किसी एक को होने का जो प्रोबेबिलिटी होती है, ए और बी में से कम किसी एक को होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या होता है? ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है या तो ए का होने का प्रोबेबिलिटी होगा या बी का होने का प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक का होने का प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक का होने का प्रोबेबिलिटी, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यहां से कंसीडर कर लीजिए, लेट कर लेते हैं कि ये जो है ना ये सेट ए है और ये है सेट बी, और टोटल जो इसकी इवेंट है ये है जो है ना एन। ऐसे समझ लीजिए, ये ए और ये है बी, ठीक है, और ये जो टोटल इवेंट है ये क्या हो जाएगा बोलो? एम। अब ध्यान से समझना है, अब यहाँ पे सेट ए के जो फेवर में केसेज है और सेट बी के, सेट ए के फेवर में जो केसेज है सेट ए के, तो सेट ए का जो फेवर में केस है यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो है ना ए का फेवरेबल इवेंट M1 है, बी का फेवरेबल इवेंट M2 है, बी के फेवर में कितना है? M2। अब यहां से हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है? ए के फेवर में M1, बी के फेवर में M2, और M जो है ये दोनों के फेवर में, ए के फेवर में भी है और बी के फेवर में भी है। इसका मतलब दोनों का क्या है? फेवरेबल इवेंट है। और एन टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट है। एग्जॉस्टिव कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेज है, टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ केस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्लियर? ये है एन। अब हमें बताइए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ जो है ना, अब इसको यदि हम लिखना चाहते हैं ए यूनियन बी को, तो ए यूनियन बी क्या होती है इसको समझे। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ओनली ए।
केवल और केवल ए का होने का प्रोबेबिलिटी, ए का होने का प्रोबेबिलिटी केवल और केवल होगा, तो जो बी का कॉमन पार्ट है वो तो माइनस हो जाएगी। बी के कॉमन पार्ट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी प्योर ए बचेगा। ए के फेवर में जो केस है वो बचेगा ना, बोलो, बोल नहीं रहा तुम लोग, जो है ना, ए के फेवर में पहले तो वो लिखने के लिए बोले थे तो लिखा नहीं, अब समझा रहे हैं तो अब लिख रहा है, पहले इधर समझ लो फिर लिख लेना, क्लियर। तो देखो ध्यान से, अब मान लो ए का टोटल केस कितना है, M1 है इसके फेवर में केस, और M है जो बी का भी है और ए का भी है, दोनों का कॉमन है। अब हमसे श्योर ए का, प्योर ए का पूछे, ओनली ए का पूछे, तो क्या करना पड़ेगा, बी के साथ जो कॉमन है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ओनली ए, केवल ए का होना चाहिए। फिर क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ओनली बी, बी का होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ओनली ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ओनली बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ, जो है ना, हैपनिंग ऑफ बोथ ए एंड बी, दोनों का होने का, ए का भी होने का और बी का भी होने का प्रोबेबिलिटी, ए का भी होने का और बी का भी होने का प्रोबेबिलिटी। तो और समझ लो, तीनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन फ्रॉम ए एंड बी, एटलीस्ट वन फ्रॉम ए एंड बी। क्या पढ़ते हैं, क्लियर, इसको रीड क्या करते हैं, ठीक है, एटलीस्ट वन फ्रॉम ए एंड बी, कम से कम ए या बी में से, दोनों में से ए, ठीक है। अब ध्यान से समझो, केवल और केवल हम ए की प्रोबेबिलिटी की बात करें, ए की, केवल ए, इसका मतलब बी वाला जो पोर्शन है उसको माइनस करना होगा, हटाना होगा, हटाने का मतलब माइनस करना, इसका क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट, केवल ए के बारे में, केवल ए का फेवरेबल, केवल ए का फेवरेबल बता दो यार, क्या हो जाएगा, देखो टोटल कितना है ए के फेवर में, M1, लेकिन M क्या है, M दोनों के फेवर में है, M को हटाना होगा, तो क्या हो जाएगा, M1 माइनस M, और केवल B के फेवर में, केवल B के फेवर में, B के फेवर में टोटल केस कितना है, M2 है टोटल, इसमें से M क्या है, A के फेवर में भी है, M क्या है, A के फेवर में, उसको क्या कर दे, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, M2 माइनस M, और यहां से बोलो प्लस M, और दोनों के फेवर में कितना है, M केस है जो दोनों के फेवर में है, दोनों के फेवरेबल इवेंट है, ए का भी और बी का भी, इसको प्लस कर दे। अब ध्यान से समझना, और प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं, टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट से डिवाइड करना होगा। अब यदि हम डिवाइड कर देते, देखो प्लस का M माइनस का M कैंसिल, प्लस का M माइनस का M कैंसिल, क्या बनेगा, M1 प्लस M2, और ए को M बचेगा माइनस में, क्या बनेगा, ए को M, अलग अलग यदि सेपरेट कर दे तो सेपरेट में क्या हो जाएगा, बोलो, M1 बाई N प्लस M2 बाई N माइनस M बाई N, ये बनेगा, क्योंकि एक माइनस का M बच जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो M बाई क्या हो जाएगा, N। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, M1, ये M1 क्या है, ए का टोटल फेवरेबल इवेंट किसका, ए का, और इसको यदि हम टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सेम इसी तरह M2 टोटल फेवरेबल इवेंट किसका है, से बोलो, सेट बी का, इसको यदि हम टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्लस अभी माइनस ना, माइनस M क्या है, ए और बी दोनों का होने का प्रोबेबिलिटी, ए और बी दोनों का, तो क्या हो जाएगा, बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, बोथ। देखो आर इसका मतलब होता है, जो है ना, यूनियन, इसको पढ़ते हैं यूनियन, क्या पढ़ते हैं, यूनियन, ठीक है, या इसी को एटलीस्ट वन फ्रॉम ए एंड बी कहते हैं, एटलीस्ट वन फ्रॉम ए और एटलीस्ट वन फ्रॉम ए और बी। इंटरसेक्शन बोथ का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, बोथ, दोनों, इसका मतलब होता है दोनों, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। यू के टाइप का है तो यूनियन, यू के उल्टा है
तो उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। इसको कॉमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन। इसको ऑल भी बोलते हैं। इसको ऑल भी बोलते हैं। ऑल, एटलीस्ट, और इसको बोथ, कॉमन, दोनों बोलते हैं। जहां कॉमन का भी बात हो, ए और बी में कॉमन, तो कॉमन क्या होगा? जो दोनों का पार्ट होगा, ए का भी होगा और बी का भी होगा, वही क्या होगा? इसका कॉमन होगा। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। हम फिर इस पे आधारित क्वेश्चन लेते हैं। इस पे आधारित क्वेश्चन का बात करते हैं। पहले लिख लो इसको पहले लिख लो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इवन नंबर यूनियन मल्टीपल ऑफ 3। अब इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 3 जो है ना, कब हम कंसीडर करते हैं? तो यहां पे इसका क्वेश्चन है, जो है ना, क्वेश्चन इसका है कब, जब क्या करते हैं? अटैच आर रोल या थ्रोन। जब हम एक डाइज को क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। देन फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर यूनियन मल्टीपल ऑफ 3। इवन नंबर होनी चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होनी चाहिए। इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 दोनों होना चाहिए। तो बताइए सबसे पहले तो हमें ये बताइए, एक डाइस को यदि हम थ्रो करते हैं, एक डाइस को यदि हम थ्रो करेंगे, तो सबसे पहले बता दीजिए, एक डाइस को यदि हम थ्रो करते हैं तो थ्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सबसे पहले आउटकम क्या होगा? यदि हम थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या होगा? बोलो, आउटकम क्या होगा? एक होगा, दो होगा, तीन होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे। ये हम नए भी लिख कर डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देते, लेकिन लिख दिए हैं। चलो, अब यहाँ पे बताओ सबसे पहले इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब कहिएगा सर इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्यों सॉल्व कर रहे हैं? तो पहले हम सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर बाद में बताते हैं क्यों सॉल्व कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर है कितना? 2 है, 4 है और 6 है। 3 है? नहीं सर, नहीं है। 3 है ना? तीन कैसे होगा? 3 को नंबर है। 2, 4, 6 3 होता है। इवन नंबर 3 है ना? हाँ, ऐसा भी ना बोलो, 3 है ये नंबर। इस समय के सर 3 है। 3 संख्या बोल रहे हैं। हाँ सर, संख्या, ये नहीं कि 3 इवन नंबर है। 1, 2, 3 वो संख्या है ना इसका, इसके फेवर में, इवन नंबर के फेवर में 3 केस है। 3 केस है तो क्या हो जाएगा? 3 और टोटल केस कितना है? 6। नंबर ऑफ एस कितना है? 6 होगा। ये इसका प्रोबेबिलिटी होगी। ये इसका प्रोबेबिलिटी होगी। इसके बाद है, यदि हमसे पूछा इसके बाद मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 बोलो। 1, 3। पहले यहाँ पे हम जो है ना मल्टीपल ऑफ 3 ये बता दो कौन कौन केस है मल्टीपल ऑफ 3? बोलो, मल्टीपल ऑफ 3 3 है, 6 है, 2 केस बनेगा। कितना केस बनेगा? 2 केस। 2 केस बनेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी यदि हम निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 बता दो। 2/6 ये होगा 2/6। अब यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पे इवन नंबर था, तो इवन नंबर यदि हम कंसीडर करते तो इवन नंबर क्या होता? बोलो, इवन नंबर क्या होता? 2 होता, 4 होता और 6 होता। इवन नंबर ये होती, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो 3/6 होता। अब ध्यान से समझो, अब हमें चाहिए इवन नंबर, ठीक है? इंटरसेक्शन मतलब बोथ, कॉमन, ठीक है? मल्टीपल ऑफ 3। अब बताओ सबसे पहले इसका केस क्या होगा, तब हम प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे। इवन नंबर, ठीक है? इवन की बात कर लीजिए। इवन नंबर, इवन नंबर एंड ओ इवन नंबर, 0 था, ठीक है? इवन नंबर
इंटरसेक्शन या एंड भी हम लिख सकते हैं, इवन नंबर इंटरसेक्शन या इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड भी यहां हम लिख सकते हैं AND, एंड भी लिख सकते हैं इसको, या हम इसको इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। इवन नंबर इंटरसेक्शन मल्टीपल ऑफ 3 मतलब दोनों होना चाहिए। बताओ 3 into 2 तो इसका केस क्या बनेगा, इसके फेवर में केस क्या बनेगा, ये हम पूछना चाह रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बने, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में, दोनों में। तो दोनों में कॉमन कौन सी केस है, 6 क्लियर। अब यदि हम यहां से अब हम लगाना इसका प्रोबेबिलिटी का बात कर ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एंड मल्टीपल इंटरसेक्शन मल्टीपल ऑफ 3 वो बता दो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। एक ही केस है, एक और इसको टोटल से डिवाइड कर दे, टोटल केस कितना बनता है 6, 1/6 हो जाएगी। अब मान लो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर मतलब जो है इवन नंबर इंटर यूनियन ना, यूनियन चाहिए, यूनियन मल्टीपल ऑफ 3। अब बताओ इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 माइनस बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बता दो इवन नंबर इंटरसेक्शन मल्टीपल ऑफ 3 अब इसकी वैल्यू बैठाना है तो बोलो यहां से यदि हम इसको लिख दे यहां पे तो क्या बनेगा, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर यूनियन मल्टीपल ऑफ 3 ये इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 3। एक मिनट चलिए, तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर यूनियन मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां से यदि हम इसका वैल्यू रखें तो पहले क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर जो सॉल्व कर चुके हैं 3/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ये है कितना 2/6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इंटरसेक्शन मल्टीपल ऑफ 3 ये कितना, ये इसका वैल्यू कितना है 1/6। 1/6 रख दे, क्या हो जाएगा, ऐड कर ले तो 6 एलसीएम, ये 3 + 2 - 1 कितना हो जाएगा, बोलो 5 - 1 4/6 मतलब 2/3 क्या हो जाएगा 2/3। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड। 52 पत्ता में से एक पत्ता को निकाला जाता है। कितना पत्ता में से, 52 में से एक पत्ता को निकाला जाता है। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड यूनियन रेड कार्ड, किंग कार्ड यूनियन रेड कार्ड। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे, इससे पहले क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे कि किंग कार्ड कितना होता है, क्वीन कार्ड कितना होता है, रेड कार्ड कितना होता है, ब्लैक कार्ड कितना होता है। यदि याद है आपको या वो जो हमारी जो फॉर्मेट पता है तो आइए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, किंग कार्ड 2, किंग कार्ड 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बता दो किंग कार्ड एंड रेड कार्ड, किंग कार्ड एंड रेड कार्ड। अब बताओ जो है ना प्रोबेबिलिटी कितना कार्ड निकाला जाता है, एक कार्ड कितना, एक। अब यहाँ पे किंग टोटल कितना होता है, टोटल किंग का 4 होता है। तो 4 में से 1 को निकालेंगे, 4C1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना है तो 52 में से 1 कार्ड निकलेगा, 52 में से 1 कार्ड निकलेगा। प्लस रेड कार्ड कितना होता है, रेड कार्ड 26 में से 1 निकालो, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 52 में से 1 कार्ड निकलेगा। माइनस, अब ऐसा बताओ
किंग और रेड, दो। किंग और रेड दोनों होना चाहिए। तो क्या होता है, दो कार्ड ऐसा होता है जो किंग भी होता है और रेड भी होता है। जैसे हार्ट्स का किंग और डायमंड का किंग। हार्ट्स का किंग और डायमंड का किंग क्या होता है, रेड होता है और किंग भी होता है, दोनों होता है। तो बता दो क्या हो जाएगा, 2C1 डिवाइडेड बाय 52C1। वो बता दो, यहां से NC1 का मान क्या होता है, n होता है। NC1 का मान क्या होता है, n। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 4/52 प्लस 26/52 माइनस 2/52। तो यहां से क्या होगा बोलो, 36 28/52। इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल कर लो। कितना, 4 से 7 चौका 28, 13 चौका 52, 7/13 7/13 आंसर। क्लियर, 7/13। आओ इसके बाद है नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और या यूनियन 53 मंडे। ये ठीक है, इसमें लीप ईयर में, इन लीप ईयर, क्या इसमें, इन लीप ईयर, लीप ईयर में। इन लीप ईयर। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा बता दो। तो लीप ईयर में क्या होती है, दो ये होती है 52 वो जो है ना क्या होता है, वीक, 2 दिन। ठीक है, 52 वीक। 2 दिन। वीक का स्पेलिंग WE वीक प्लस 2 डेज होता है। 2 डेज क्या हो सकता है, संडे या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बता दो, ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे बोलो, थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे और संडे और सैटरडे और संडे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बोलो, सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे, ये हो जाएगा। बताओ, अब इसमें हमें देखना है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, 53 बोलो संडे यूनियन मंडे। तो क्या हो जाएगी बोलो, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, ठीक है, यूनियन 53 मंडे इक्वल टू क्या होगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे यूनियन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 53 मंडे। अब बताओ इसकी वैल्यू। सबसे पहले हमें बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे यूनियन 53 मंडे का क्या हो जाएगा, 53 मंडे। अब बताओ सबसे पहले 53 संडे, तो संडे क्या है बोलो, 1 और 2 ऐसा केस है जिसमें क्या है संडे, 2 ऐसा केस है जिसमें संडे। इसका क्या हो जाएगा बोलो, 2/7 प्लस 53 मंडे, ठीक है। मंडे कितना बोलो, 1 2 केस इसका भी है, 2/7 प्लस माइनस क्या होना चाहिए बोलो, संडे एंड मंडे, संडे और मंडे दोनों होना चाहिए। एक ही केस है, केवल और केवल एक ही केस है जिसमें क्या हो, संडे भी है और मंडे भी है। ये हो जाएगा 1/7। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 3/7 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/7। क्या हो जाएगा, 3/7। क्लियर, क्या हो जाएगा 3/7। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।